नमस्कार दोस्तों, मैं रवि लड़वास। आज की स्टोरी में खून खराबा है, लाश है, सच्चाई है, बदनामी है, चुप्पी है, सब कुछ है। लेकिन आपको ये जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा स्टोरी से। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और दिल थाम के बैठिए, सब्र कीजिए थोड़ा सा और पूरी वीडियो को देखिए। बात कहाँ से शुरू होती है? जनवरी की 1 तारीख 2023 साल। ठंड थी थोड़ी थोड़ी और सुबह 3:02। टाइम भी बड़ा टेढ़ा टाइम था और दीपक दैया नाम का लड़का अपनी शॉप को ओपन कर रहा था सुबह 3:02, क्योंकि इसी टाइम उसकी शॉप का हिसाब किताब है। लगभग बेकरी टाइप दुकान उसकी। उसने देखा दिल्ली की तरफ से बेलेनो गाड़ी आ रही है, उसकी स्पीड 20 या 15 की, लेकिन उसके नीचे कुछ फंसा हुआ चलती हुई गाड़ी के नीचे। उसको लगा कि शायद इसका सिलेंसर या कुछ ऐसी कोई दिक्कत है तो इस गाड़ी वाले को दीपक को बतानी चाहिए। तो दीपक ने भलाई के तौर पे शटर को इतना ही रखा और अपना काम छोड़ के वो सड़क पे आगे खड़ा हुआ उनको बताने के लिए। लेकिन जब गाड़ी करीब आई तो जो कुछ दीपक ने देखा उससे दीपक भौचक्का रह गया, क्योंकि दीपक ने ऐसा दृश्य पहली बार देखा था। और समाज ने भी, जब समाज के सामने ये खबर आई तो समाज ने भी ऐसा दृश्य पहली बार ही देखा था और पहली बार ही ऐसी खबर सुनी थी। उस कार के नीचे वो डेड बॉडी थी, वो फंसी हुई थी या फंसा रखी थी, लेकिन वो लगातार घिसती ही जा रही थी। गाड़ी में 4 से 5 आदमी बैठे थे, उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे और वो गाड़ी को जानबूझ के 15 या 20 की स्पीड में चला रहे थे कि उनकी गाड़ी के नीचे जो भी डेड बॉडी फंसी हुई वो कहीं ना कहीं छूट जाए और वो गाड़ी को फिर लेके निकल जाए। अब दीपक के आगे से उन्होंने लगभग 1-1.5 किलोमीटर जाके और फिर यू टर्न लिया, और जब तक यू टर्न लेके वापस आए तब तक दीपक ने भाप लिया था कि खतरा है कुछ ना कुछ। तो उसने पुलिस को फोन किया। तो दीपक ने देखा वो बॉडी ऐसे ही फंसी पड़ी थी और उस बॉडी की लगातार आवाज आ रही थी, क्योंकि सुबह 3 बजे कोई व्हीकल नहीं होता, कोई इतना प्रदूषण नहीं होता, कोई शोर शराबा नहीं होता। तो उसको साफ साफ आवाजें सुन ली कि गाड़ी के नीचे कुछ फंसा पड़ा है। तब दीपक ने क्या किया, अपनी स्कूटी उठाई और उस गाड़ी के पीछे पीछे चला गया। थोड़ी दूर आगे जाके कंजावला चौक पड़ता है, कंजावला चौक पे से फिर गाड़ी ने यू टर्न लिया और फिर वापस दीपक की शॉप के सामने से फिर गुजरी, फिर आगे से फिर यू टर्न लिया। ऐसे 3-4 चक्कर काट के और फिर तीसरे या चौथे चक्कर में गाड़ी वालों ने रुक के और फिर देखा कि बॉडी अब छूट चुकी है। तब उन्होंने गाड़ी को भगाया और वो वापस दिल्ली की तरफ भाग गए। फिर पुलिस ने आगे और सब कुछ जांच पड़ताल किया तो पता चला कि लड़की की बॉडी है, शायद लड़की की बॉडी, अभी तक कुछ भी पक्का नहीं था। और उसके अस्थि पिंजर बिल्कुल खत्म हो चुके थे, सिर्फ कंकाल बचा हुआ था, हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था। अब आप देख लीजिए गाड़ी के नीचे फंस के और बॉडी का क्या होता है कि दिल्ली के अंदर से मंगोलपुरी साइड से वो बॉडी फंस के आई थी, वहां कुछ झगड़ा हुआ था। ये केस काफी महत्वपूर्ण हो चुका था सारे शासन प्रशासन सबके लिए। और डिटेल आपने भी अखबारों में पढ़ी होगी, मीडिया में देखी होगी कहीं ना कहीं से। इसलिए सच्चाई में बताता हूँ कि कंधावला का इसमें रोल क्या था। लेकिन अगले दिन सुबह जब मीडिया ने शुरू किया तो मीडिया ने कंधावला कांड कह के कंधावला को बदनाम किया। लेकिन इस केस की सच्चाई दूसरी है। इस केस की सच्चाई क्या है कि दीपक जो कंधावला और लाडपुर के बीच में अपनी शॉप बुलाता था, वही इस केस में एक निडर तौर पे मदद के रूप में उसने अपनी गवाही दी और आज तक उसी की ही गवाही चल रही है और कोई गवाह नहीं है। उसी ने शासन प्रशासन की मदद की, कानून की मदद की। तो ये चीज मीडिया ने उस तरीके से नहीं दिखाई। मीडिया ने इस तरीके से दिखा दिया कि कंधावला इस कांड में इन्वॉल्व है। कंधावला का इस कांड में क्या रोल था? कंधावला को कहीं भी मददगार नहीं दिखाया गया, तो कंधावला कांड का नाम लेके कंधावला का नाम बदनाम किया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा, उसी टाइम वो तीसरी बार बॉडी वहां निकल गई है उसकी टायर के नीचे। जा रहे थे बंगला साहब, तो उन्हें नए कपड़े खरीदे थे, नए शूज, नए जैकेट, वो बहुत खुश थी, मतलब कि उसको ना अच्छा लग रहा था। सीसीटीवी में मृतका नजर आ रही है, उसकी सहेली निधि नजर आ रही है और उनके साथ कोई रोल नहीं है। इसमें कोई रोल नहीं है।